श्री राम मंदिर में सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम थोड़ा सा विचार करें। गणपति जगवंदन गाइए गणपति सर्ववंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति तुलसीदास जी महाराज एक बात कहते हैं, सभा सभासद निरखिपत पकड़ उठायो हाथ तुलसी कियो 11 बसन वेश यदुनाथ। तुलसीदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के संबंध में एक बड़ी अच्छी बात बताई। जैसा भगवान ने गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। उनमें एक आर्त भक्त का उदाहरण दिया। हम लोग जो भगवान की आरती करते हैं, आर्त माने दुखी होकर हम भगवान से पुकार करते हैं, उसी को आरती कहा जाता है। आर्त एक भक्त का, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तुलसीदास जी ने भी रामायण में उसी बात को दोहराया है। तो आर्त भक्त का उदाहरण दिया। सभा के बीच में ऐसी विपत्ति आ गई द्रौपदी के ऊपर। तुलसीदास जी का दोहा है, सभा। देखो हम लोगों का एक क्या दृष्टिकोण होता है, जब हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम क्या करते हैं, पहले हम संसारियों से अपने उस दुख को दूर करने की आशा रखते हैं। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया,
स्त्रियों का वस्त्र इस तरह से हरण करना ये कोई अच्छे आदमी का काम नहीं है। दुष्ट दुशासन, निर्बल द्रौपदी, चीर उतार कुमंत्र प्रेयो, और जिसने ऐसी कुछ शिक्षा दुशासन को दी, ऐसे दुशासन और दुर्योधन वो घृणा के, निंदा के पात्र हैं। लेकिन भक्तों के लिए ये एक बहुत बड़ी परीक्षा हो जाती है। द्रौपदी ने क्या किया? पहले सभा की ओर देखा। द्रौपदी ने देखा कि इतनी बड़ी सभा है और सभा में से कोई व्यक्ति मेरी रक्षा करेगा। एक एक व्यक्ति को देखती है, वो रक्षा करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, जितने बैठे थे। लेकिन जिस जिसकी ओर द्रौपदी देखती वो व्यक्ति नीचे को नजर कर लेता। इसका मतलब था कि हम कुछ नहीं कर सकते। जब द्रौपदी ने देखा, फिर द्रौपदी ने देखा कि सभा वाले तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं, फिर सभासद जो सभा के संचालक हैं, जो सभा को इकट्ठा करने वाले, जिन्होंने सभा जोड़ी है, उनकी ओर बड़े बड़े लोगों को देखा। सभासद कौन है? भीष्म पितामह जैसे, उनकी ओर देखा। उनकी ओर देखा तो वो भी नीचे को सिर करके वो भी बैठ गए। उन्होंने भी मानो मना कर दिया कि देवी हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकेंगे। तुलसीदास जी कहते सभासद निरखी, निरख मन देखा, सभा की ओर देखा, सभासदों की ओर देखा, फिर पट पकड़ी। फिर क्या किया? अब उसने देखा सभा मेरी रक्षा नहीं कर सकती, सभासद मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो अब मैं ही अपनी रक्षा करूं। जब कोई दूसरे नहीं करेंगे तो मैं करूं। तो कपड़े को पकड़ लिया, मेरे वस्त्र खींच रहा है, अपने वस्त्र को अपने आप ही उसने पकड़ लिया। लेकिन उसने देखा कि दुशासन तो बड़ा शक्तिशाली है, और दुर्योधन दुशासन को कहता है कि जल्दी से इसको निर्वस्त्र करो। तो उसकी एक भी द्रौपदी की जो शक्ति थी वो चली नहीं, और द्रौपदी फिर असहाय हो गई। फिर क्या किया? अब जरा देखना, ये हम लोगों का, भक्तों का यही दृष्टिकोण है। हम संसार में सभा की ओर देखा, सभासदों की ओर देखा, फिर अपने ओर देखा कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूं। लेकिन जब नहीं कर सकी तो सभासद निरखी पट पकड़ी, पट माने कपड़ा, कपड़े को पकड़ लिया और उठायो हाथ। जब देखा कि अब सभा नहीं रक्षा कर सकी, सभासद नहीं कर सकते, और मैं भी अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती, तो हाथ उठा दिए। हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? सरेंडर करना। हाथ उठा दिए। अब भगवान के सामने हाथ उठा दिए तो तुलसी कियो 11 बसन बेस रघुनाथ। 11 माने 11वां, 11 10 अवतार भगवान के, जो 10 अवतार हैं हमारे, जो प्रमुख, वैसे तो 24 अवतार माने गए हैं, 10 अवतार मुख्य माने गए हैं। उनमें से राम जी का अवतार है, कृष्ण जी का अवतार है, मत्स्य का अवतार है, उसमें परशुराम जी का अवतार है, नरसिंह भगवान का अवतार है। उनमें से तो कहते हैं ये 11वां अवतार हो गया भगवान का। 11वां अवतार जो किसी ने सुना भी नहीं। उन्होंने ऐसा, तुलसी कियो 11 माने 11वां, बसन बेस यदुनाथ। कौन सा अवतार हो गया? विचित्र अवतार हो गया, कपड़े के रूप में, वस्त्र का अवतार हो गया। क्योंकि भगवान अवतार लेते हैं तो कब लेते हैं, कैसा अवतार लेते हैं? जैसे अवतार की जब जरूरत पड़ती है वैसा अवतार लेते हैं। अब यहाँ कोई वैसे राम अवतार की जरूरत तो थी नहीं, यहाँ कृष्ण अवतार की जरूरत तो थी नहीं। भगवान ने देखा यहाँ तो भक्त की रक्षा करनी है, यहाँ तो कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, तो वस्त्र के रूप में भगवान ही प्रकट हो गए। ये तो गोस्वामी जी ने लिखा। इस प्रकार से तो इसमें क्या है? हमारे महात्मा कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज का जो अभिप्राय है, ये कथा सुनाने का, जो दोहा में पूरी कथा सुना दी,
तुलसीदास जी ने पूरी कथा और कथा का सारांश सुना दिया। जो भागवत में ये कथा है, महाभारत में भी ये कथा है। तो कहते हैं निराश होकर के जो अपने हाथ से वस्त्र को थाम रही थी, लेकिन इससे भी जब रक्षा नहीं हुई तो फिर क्या किया था उसने? हाथ उठाए थे, हाथ ही नहीं उठाए थे, हे गोविंद, हे गोपाल नाम पुकारा था। गोस्वामी जी महाराज का कहने का तात्पर्य है कि नाम महाराज, नाम को भी परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। हमारे पास भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का नाम है। भगवान नहीं है, भगवान का नाम हमारे पास है। और नाम और नामी में अभेद संबंध है। नाम, आपका कोई नाम लेता है, आप तुरंत कहते हैं हाँ बोलो। अभी किसी का नाम, जितने लोग बैठे हैं, अभी किसी का नाम कोई ले तो खट से उसको कुछ हो जाता है। नाम लेते ही वो इसमें हलचल हो जाती है। नाम लो तो एकदम कहता है मुझे बुलाया, एकदम उसको लगता है ना। ऐसे भगवान का कोई नाम लेता है तो भगवान को कुछ लगता है ना। जो भगवान को पुकारा, दुखी होकर जब भगवान को पुकारा तो अपनी पहले तो सभा की शरण ली, फिर सभासदों की शरण ली, फिर अपने ऊपर विश्वास हुआ, लेकिन फिर हाथ उठाकर भगवान की शरण ली। और भगवान की शरण माने, हम लोग कहेंगे भगवान कहाँ है, हम भगवान की शरण ले। भगवान नाम तो हमारे पास है ना भगवान का। नाम की शरण ले ली और नाम की शरण लेते ही क्या किया? आरती की उसने। उसी को आरती कहते हैं। हम लोग तो एक जो ट्रेडिशनल जो हमारा जो चलता है, हम उसको समझना चाहिए कि हम आरती कर रहे हैं का मतलब, आरती करने का मतलब है परमात्मा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। हम आरती कर, हम दुखी हैं महाराज, इन विषयों से दुखी हो गए हैं, विकारों से दुखी हो गए हैं, हम पापों से दुखी हो गए हैं, इनको मिटा दो। ये आरती दुखी होकर हम पुकार रहे हैं ना। आरती माने दुखी होकर पुकारना। तो दुखी होकर भगवान को पुकारते, दे जगदीश हरे, हे प्रभु आप जगदीश हो, आप जगत के मालिक हो। तो हम भी तो जगत में ही रहते हैं, आप हमारे मालिक हो। जय भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। आपने आज तक जितने भक्तों के संकट आपने जरा देर में दूर कर देते हो। तो ये आरती है। आर्त की पुकार को आरती कहते हैं, जो आप आरती करते हैं। इस प्रकार से ये थोड़ी सी बात हमने आपको कही। तो आर्तनाद की और अपना बल भी हार गई, अपना बल भी हार गई। और हाथ ऊंचे उठाकर आर्तनाद करके अपना बल भी हार के, हम लोग कहते हैं बलिहार, भगवान पर बलिहार होना, बल हारना। जब अपना बल हार जाएंगे तो बलिहार हो जाएंगे, भगवान पर न्योछावर हो जाएंगे कि भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा। तो अपना बल हार गई तो बलिहार हो गई। और तब 10 अवतारों से जो अलग एक अनोखा अवतार भगवान ने लिया, वस्त्र अवतार। इस प्रकार से थोड़ा सा हमारे एक महात्मा हुए पंजाब में, बड़े अच्छे सन, उन्होंने उनके मुख से हमने एक भजन सुना, भजन गुनगुनाइए। क्या कहना है? भगवान से प्रार्थना करनी है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर कैसे
प्रेयर है, भगवान से प्रार्थना की जाए कि हे परमात्मा, हमारे भीतर बहुत ऐसी कोई भक्ति नहीं है। हम लोग जब पूजा करते हैं तो पूजा में भी ऐसा भगवान से प्रार्थना की जाती है। पूजा में कभी भी ये नहीं कहा जाता कि हमको बहुत पूजा आती है, हम तो बहुत बड़े महात्मा हैं, हम बहुत भक्त हैं, ऐसा नहीं कहा जाता। उसमें यही कहा जाता है आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ब्रह्मा जी भी जब भगवान की पूजा करते हैं तो ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं कि हे परमात्मा, हमें आपकी पूजा करनी नहीं आती है। आपने जो वाणी हमको दी है उस वाणी से हम प्रयत्न करते हैं पूजा करने का, ये बहुत अच्छी बात। तो अब देखिए, मैंने आपको कहा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इसमें जो 4 प्रकार की जो बात बताई है, 4 प्रकार के जो भक्त बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, उनमें से दुखी होकर ही भगवान की शरण में आ जाए। कई लोग ऐसे होते हैं, बड़े समझदार फिलोसोफर होते हैं, जिनको जिज्ञासु परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है, ये सूरज कैसे चल रहा है, ये आकाश, समुद्र, इतना सारा समुद्र एक साथ पानी इकट्ठा कैसे हो गया, ये धरती पर इतने सारे लोग, ये पेड़ों के भीतर ये बीज कैसे बनता है, फल कैसे बन जाते हैं, इस सांप के भीतर भी, चिड़ियों के भीतर रंग कौन भर देता है, इतनी बढ़िया कलाकारी, ये आदमी का इतना शरीर, इसमें 72,000 नाड़ियां, ये कैसे बनता है, ये अगर आश्चर्य सोचते हैं तो ऐसे सब लोग तो सोचते नहीं है। ऐसे जिज्ञासु लोग होते हैं जिनके मन में जिज्ञासा होती है, आखिर कोई ना कोई तो परमात्मा होगा। हम भोजन करते हैं, वो पचा देता है हमारे भोजन को, कैसे पचाता है, तो ये बहुत सारी बातें जो सोचते हैं, जिज्ञासा उनके मन में होती है। आखिर कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है। हमारी सांस बाहर को जाती है और बाहर ही जाती रहे, निकल ही जाए, ऐसा नहीं होता, रुक जाती है, फिर भीतर जाती है तो भीतर जाती रहे, भीतर में पेट फट जाए, ऐसा भी नहीं होता, भीतर जाती है तो रुक जाती है, फिर बाहर जाती है। वो ऐसा कौन है आखिर, वो चला रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ता। कोई हमारी सांस हमारे हाथ में तो है नहीं, वो सांस जरूर किसी के हाथ में है, कोई ना कोई परमात्मा तो है ना। तो जिज्ञासु वो परमात्मा कौन है, कैसे प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही भक्त होते हैं, वो भगवान की भजन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वो जिज्ञासु होते हैं। तो हम आर्त हैं कि जिज्ञासु हैं कि अर्थार्थी हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिज्ञासु भी नहीं होते हैं, आर्त भी, आर्त माने दुखी होकर भगवान की शरण में आ गए, वो भी नहीं होते, लेकिन क्या होते हैं वो, उनको बस कोई काम नहीं चला तो भगवान के मंदिर में आ गए, उनको अर्थार्थी बोलते हैं। हमें तो परमात्मा, हमें कुछ जरूरत नहीं है, हमें तो बस थोड़ा पैसा दे दो, फिर हम आपके मंदिर में कभी नहीं आएंगे, पैसा मिल जाए बस, हमारा कारोबार चल जाए। अर्थार्थी होते हैं। लेकिन कुछ एक होते हैं, कुछ होते हैं ज्ञानी होते हैं। वो ज्ञानी बहुत बढ़िया समझदारी से अपने जीवन को बिताते हैं। उसमें हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो अब जरा तुलसीदास जी की रामायण थोड़ा सा हम पाठ करें। सभी गाएंगे, क्या है? कलि केवल मल मूल महीना, 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 पाप भयो निधि जन्म लीना, पाप भयो निधि जन्म लीना, कलि केवल मल मूल महीना, कलि केवल मल मूल महीना, पाप भयो निधि जन्म लीना, पाप भयो निधि जन्म लीना।
हम लोग, आप और हम जो भजन करते हैं ना, हम भजन करते हैं, क्यों भजन करना चाहिए? सचमुच कहते हैं हमने तो बड़ा भजन किया, लेकिन मैं आज पढ़ रहा था, कहते हैं जो हम भजन करते हैं उसमें कई लोगों का हिस्सा है हमारे भजन में। आप अपने लिए भजन नहीं करते, उसमें से दूसरे लोग हिस्सा उनको देना पड़ता है। जैसे टैक्स देना पड़ता है, जो कमाते हैं उसमें से टैक्स देना पड़ता है, वैसे भजन में से भी परसेंटेज हमारी चली जाती है। किस किस को जाती है? अब जरा ध्यान देना। सबसे पहले तो हमारे गुरु जी ने जिनको हमको इस रास्ते लगाया, उनका हिस्सा हमें करना पड़ता है। जिन गुरु जी ने हमें ये रास्ता बताया, जिन गुरु जी ने हमें मंदिर लाना सिखाया, बांह पकड़ करके लगा दिया, अच्छी जगह तुम बेटा मंदिर में जाया करो, भजन किया करो, जप किया करो, ध्यान किया करो, तो उनका हिस्सा भी तो होता है कि नहीं? उनकी परसेंटेज तो लगेगी जरूर। तो उनके लिए भी हम अपना हिस्सा, कुछ भजन उनके लिए देना पड़ता है। और नंबर 2, जो हम भजन करते हैं वो माता पिता का भी तो हिस्सा देना पड़ता है। उनके लिए भी जो हम भजन करते हैं, माता पिता को हमारा हिस्सा उसमें से जाता है, क्योंकि उन्होंने जो शरीर दिया, वो अगर शरीर नहीं देते तो हमारी जीव कहां से हमें मिलती भजन करने को? हाथ कहां से मिलते, पैर कहां से मिलते? उनका हिस्सा तो गुरु जी का हिस्सा, माता पिता का हिस्सा। और हमारे शास्त्र कहते हैं जिस राजा के राज्य में रहते हैं वो राजा भी हिस्सा ले लेता है अपना। टैक्स यहां भी होता है, क्योंकि आप जो भजन करते हैं उसमें कनाडा की उन्नति के लिए भी कुछ हिस्सा जाता है। क्योंकि आप भले ही हम मन में न सोचे हैं, क्योंकि तो सोचना तो पड़े, समझदार लोग तो सोचते हैं वे कनाडा अच्छा रहे, यहाँ अच्छी तरह से वातावरण अच्छा रहे, यहाँ लोगों के पास पैसा हो, लोग सुखी हों, व्यापार अच्छे हों, जब सब यहाँ अन्न भी होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फल होना चाहिए, ज्यादा महंगा ना हो जाए, राजा ठीक से कोई राज्य में कोई चोर ना बढ़ जाए, ज्यादा खराबी ना हो जाए, तो राजा को भी आपका हिस्सा जाता है। ये शास्त्र की बात है। आप जो भजन करते हैं उसमें से खाली आपका ही सारा नहीं हो जाता 100%, थोड़ा ध्यान रखना। कहते हैं उसमें गुरुजी का हिस्सा भी है, माता पिता का हिस्सा भी है, जिस राजा के राज्य में हम भजन करते हैं उसका भी हिस्सा है। चौथा हिस्सा किसका है? चौथा हिस्सा है जो हमें अन्न वस्त्र देता है, जिसकी हम रोटी खाते हैं। हम जॉब करते हैं कहीं ना कहीं, उसके लिए तो जो हमें अन्न वस्त्र देता है, जिसका हम, उसका भी उसमें हिस्सा। 4 लोग हमारे भजन में हिस्सेदार हो जाते हैं। हम किसी का भोजन कर रहे हैं तो भोजन वाले को, ये चारों को तो ऑटोमेटिकली अकाउंट में ट्रांसफर हो ही जाएगा, आप जो भी करेंगे। तो ये कोई वीजा कार्ड आप जरूरत नहीं, ऐसा वीजा कार्ड ऑटोमेटिकली परमात्मा ने बनाया है कि वो अपने आप ही वहां चला जाएगा। अब उसके बाद में तो आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि 4 देंगे तो वो चला गया, बट गया। अब आपके पास ही बचना चाहिए कुछ आपके जीवन के लिए। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं, देखो 24 घंटे में, ये कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, 24 घंटे में हर व्यक्ति 21,600 टाइम्स सांस लेता है। 21,600 24, इतनी सांस हमारी आती है 24 घंटे में। ये कैलकुलेशन है, सामान्य किसी को थोड़ी बहुत कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये साधारण जो ज्यादातर लोगों की जो सांस है 21,600 बार सांस चलती है। तो कम से कम एक सांस में एक बार भगवान का नाम लेना चाहिए। सांस सांस पर नाम कह, वृथा सांस जनि खोए, ना जाने इस सांस को आवन होए न होए। भगवान ने हमें सांस दी है, 21,600 बार हम सांस लेते हैं, तो नियम तो ये है कि 21,600 बार कम से कम नाम लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, अभी इसका मतलब भी हम सोएंगे कब? जब सारा नाम ही जपते रहेंगे। तो हमारे महात्माओं ने कैलकुलेशन किया कि कम से कम 200 माला अगर आप राम नाम की जपो, 200 माला, एक माला नहीं, 108 की एक माला होती है, 200 माला अगर कोई जपे, ऐसे बड़े बड़े महात्मा है, 200 माला अगर जपे
तो वो फिर इतना 21,600 हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें 200 माला हम कैसे जपेंगे? हमने महात्माओं को देखा 4 घंटा लगता है। जब अभ्यास हो जाता है तो 4 घंटे में 200 माला हो जाती है। और ऐसे ऐसे महात्मा हमने देखे कि वो 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम, सवेरे जल्दी सूरज निकलने के पहले उठ जाएंगे, नहा धोकर 2 घंटा अपने भजन में वो कटौती नहीं करेंगे। 2 घंटा सवेरे 2 घंटा शाम, चाहे जैसे भी हो जब भी हो, तो 4 घंटा भजन जरूर करना, ये कहते हैं। अब 4 घंटे, अब यहां 2 घंटा शाम को। और इसमें क्या होता है कि अरे हम क्या होता है उसमें भजन करने के लिए भी, हम कभी भजन करते हैं तो भजन करने की भी थोड़ी सी एक विशेषता है। आप भजन करते हैं, भजन करने के कई तरीके हैं। आपने देखा होगा वृंदावन में जाओ तो महात्मा लोग माला लेकर के घूमते रहते हैं और अपना माला लेके नाम जपते रहते हैं। वो बार बार जब कभी कोई बात भी कर लेते हैं आपसे, फिर उनका वही मन वहीं चला जाता है। ये भी तरीका है, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा रास्ता है। इसलिए कई लोग हाथ में थैली लेकर भजन करना, एक वो तरीका है। एक दूसरा तरीका है जीव से मंत्र जपना, और एक है जीव भी नहीं चले अजपा मंत्र जपना, जप नहीं करते, अजपा जप करना। और उसमें एक होता है कंठ से जप करना, थोड़ी आवाज भी आती रहे और गले कंठ से। एक होता है हृदय से जप करना, हृदय से जप होता रहता है। एक होता है नाभि से जप करना, जो नाभि से, जो हमारी बेली बटन है, नाभि से सांस हमारी उठती है ऊपर को, और हर सांस के साथ जब उठे तो भगवान का नाम बोलना। तो कहते हैं इस प्रकार से। तो महात्मा ने कहा कि देखो, जीव से 1 साल भजन करो, 1 साल जीव से करो, और 2 साल हृदय से करो, और 2 साल नाभि से करो, और 7 वर्ष इस तरह से वैसे जब भजन करो। तो इस प्रकार 7 और 5 12 साल भजन करें, तो 12 साल भजन करने में या तो भगवान का दर्शन हो जाएगा या तो फिर मोक्ष हो जाएगा, अवश्य सफलता मिलेगी। और इसमें हमारे महात्माओं ने हमको बताया, कलयुग में नाम काम तरु, कहते कली केवल मल मूल मलिना। कलयुग में केवल मल मूल मलिन है। हमारा क्या है, मल का मूल है कलयुग। जहां देखोगे, जिससे देखोगे वो बढ़िया कोई बात करेगा नहीं, वो तो आपको समझदारी करनी है। कोई आपसे, आप सोचोगे कि कहीं कोई आपका भजन करवा देगा, कोई कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको समझदारी, इसमें तो फालतू बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहिर्मुख करने वाले बहुत मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको समझ, हमको स्वयं समझ करनी है। कली केवल मलमूल, केवल मलमूल ही है, इसमें मल ही इसका आधार है, माने गार्बेज। हम सोचेंगे तो क्या सोच रहे हैं, गार्बेज, कोई मतलब नहीं, वो हम सोचना है। कहां जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं हमारे, जहां जा रहे हैं कोई मिलेगा, रिजल्ट मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। ये कलयुग का ये होता है। तो तुलसीदास जी ने कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। और अब लोगों का मन पाप के पयोनिधि में लगा रहता है, पाप के सागर में ही हमारा मन लगा रहता है। ढेर सारा हम पाप में, कैसे पाप हो, कैसे बुराई हो, देखो वो ऐसा है, वो बुरा, हम उसको बुरे बुरे को ही देखते रहेंगे। अच्छे व्यक्ति को, उसके भीतर एक अच्छाई है, वो हम नहीं देख पाते। ये कलयुग की बात बता रहे हैं, किसी की बात नहीं कह रहे। और नाम किंतु हमें उसकी ओर नहीं जाना है, पर बोलते हैं तुलसीदास जी, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जंजाला। और भगवान का नाम क्या है, काम तरु। काम तरु माने कल्प वृक्ष। जो इच्छा करो, भगवान का नाम जपो, जो इच्छा करो वो मिल जाए। भगवान के नाम जपने वालों को कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। नाम काम तरु काल। अब हम कलयुग है, तो कलयुग है, पाप का युग है, तो हम क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। भगवान का नाम है ना,
कलयुग में नाम जपने को कौन मना करता है? लेकिन हम लोग शर्म करेंगे, हम माला लेके बैठेंगे, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, मैंने कोई चोरी थोड़ी कर रहे हैं, किसी का हमने कुछ लिया है, शर्म थोड़ी कर, मंदिर में जाएंगे तो कोई क्या कहेगा, अरे बड़े भक्त बन गए हो, आजकल मंदिर बहुत जाने लगे और हम शर्म के मारे मंदिर नहीं आएंगे कि लोग हमें ऐसा कहेंगे। तो हमें तो हमें जो शरीर मिला है, इसी शरीर से हमें अपना काम करना है, अपना जीवन संवारना है और हमको ही संवारना है। और महाराज तुलसीदास जी का थोड़ा सा भजन गाइए, उसके बाद और विचार करते हैं। बड़ी अच्छी बात, मीरा जी के सामने, मीरा जी कलयुग में पैदा हुई और मीरा जी के सामने इतनी समस्या आ गई। अब मीरा ने सोचा, मर्यादा कहती है कि औरत को घर नहीं छोड़ना चाहिए, मैं आदमी होती, मनुष्य होती, पुरुष होती, स्त्री नहीं होती तो मैं भी घर छोड़ के भाग जाती। कभी मेरे को सांप भेज दिया जाता है, कभी मुझे जहर का प्याला पिला दिया जाता है, अब मैं क्या करूं। तो गोस्वामी जी का बड़ा नाम था, काशी में रहते थे, उनको एक पोस्ट कार्ड कहीं से थे, पहले हम लोग देखे थे, हम लोग छोटे से थे तो 5 पैसे में पोस्ट कार्ड आता था इंडिया में, बहुत पोस्ट कार्ड बहुत सस्ता होता था, उस पर पोस्ट कार्ड लिख दो, किसी को भेज दो। ये मैं अब काशी में रहता था, शंकराचार्य जी ने मुझे वहां रखा, बोले हमारे आश्रम में रहो, कोई समस्या हो तो हमें पोस्ट कार्ड लिख देना। तो हम गए तो मैनेजर ने मना कर दिया कि हमारे आश्रम में नहीं जगह, मैंने पोस्ट कार्ड लिख दिया। उन्होंने टेलीफोन किया, वहां से उसको डांटा, फिर वो हमें ढूंढता हुआ हमें लेके आया। महाराज वहां से शंकराचार्य जी ने बोला है कि आप आइए हमारे यहाँ रहिए, फिर हम वहीं रहे ठाट से। तो पोस्ट कार्ड लिखते थे, तो मीरा जी ने एक पोस्ट कार्ड तुलसीदास जी के नाम लिख दिया। उस तुलसीदास जी के नाम लिखा कि क्या कि महाराज मुझे बड़ी समस्या हो रही है और आपका धर्मशास्त्र तो कहता है कि उसमें श्लोक है धर्मशास्त्र का कि भ्रमण संपूज्यते राजा, भ्रमण संपूज्यते द्विजः, भ्रमण संपूज्यते योगी, स्त्री भ्रमंती विनश्यति। राजा को भ्रमण करना चाहिए और ब्राह्मण को भ्रमण करना चाहिए, योगी को भ्रमण करना चाहिए और स्त्री को भ्रमण नहीं करना चाहिए। स्त्री को घर में बैठाना चाहिए, घूंघट करके इसकी जाना नहीं चाहिए। धर्मशास्त्र ऐसा कहता है। तो महाराज मैं क्या करूं? अब आप मुझे बताओ, मैं घर में रहूंगी तो मुझे तो घर में मार डालेंगे ये सब मेरे परिवार वाले, ये मुझे भजन नहीं करने देते, मेरी सास मेरी चोटी पकड़ के खींचती है, मुझे मारती है, मेरा देवर मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो मुझे कहीं मारने की कोशिश करता है, पता नहीं आज या फिर कल परसों तक मैं कब तक जीऊंगी, मैं क्या करूं? घर ना छोड़ू तो घर में तो सब मेरे शत्रु हो गए हैं। तो देखो बात तो यह है कि जो व्यवहार जैसा करते हैं उनको फल भोगना पड़ता है। मीरा जी को जब मीरा जी घर छोड़ के चली गई तो वहां अकाल पड़ गया था। उस मेवता वहां के महात्मा मिलते हैं, उन्होंने सब कथा सुनाई वहां की, जो राजस्थान में अकाल पड़ गया था। वो लोग लालायित हो गए थे, वहां सब लोगों ने कहा कि हमने बड़ा अपमान किया, इतनी बड़ी भक्तिमती मीरा का, देवी का, अब उसको वापस लेके आओ। लेकिन जब वापस जाओ तो मैं वापस तो नहीं जाऊंगी अब कभी। बहन चलो तुम वापस चलो, वहां के बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े लोग आए, तुम वापस चलो मीरा, तुम वहीं घर में रहना, हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। वो वापस नहीं गई और जब ज्यादा उन्होंने फिर वृंदावन में उनको पीछे पड़ गए तो वृंदावन छोड़ के द्वारका जी चली गई। मैंने कियो द्वारका वास रे रण छोड़ जी की नगरी। रण छोड़ भगवान जब लड़ाई छोड़ करके भगवान भाग गए थे श्री कृष्ण, उनके द्वारका जी में चली गई। तो द्वारका जी में वहां पर गए तो वो पीछे से सब वहां के गांव के लोग फिर पहुंच गए कि देवी चलो राजस्थान चलो, तुमको जाना पड़ेगा। तो ठाकुर बहुत रोई और ठाकुर जी की मूर्ति से लिपट गई, द्वारकाधीश के पास गई और फिर पता ही नहीं चला कि मीरा कहां गई। ठाकुर जी की मूर्ति में ही पता नहीं, मालूम ही नहीं पड़ा, किसी को मिली ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि मूर्ति में ही वो समा गई, ठाकुर जी के भीतर ही वो समा गई। ऐसे मीरा जी का किसी को शरीर मिला नहीं। तो तुलसीदास जी को पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं? वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, मुझे अच्छा लगता है, आप जरा गुनगुनाएंगे। जाके प्रिय न राम दे, जाके प्रिय न राम दे, जाके प्रिय न राम दे, जाके प्रिय न राम दे। को कह रहे जिसके भगवान राम और सीता प्रिय नहीं है उन लोग क्या करो? तो छाड़िए
संगति बैठिए तैसो ही फल दी। देखो स्वामी नक्षत्र में पानी बरसता है, अब वो पानी केले के मुंह में, केले का पेड़ है ना, केले के पेड़ में चला जाए तो कपूर बन जाता है, स्वाति कलर। सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है, और सांप ने अगर मुंह ऊपर खोल दिया, सांप के मुंह में चला गया तो जहर बन जाता है। पानी एक ही है, लेकिन केले में चला गया कदली सीप भुजंग मुख एक स्वाति होती, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दी। केले के पत्ते से कपूर और सीप के पत्ते से मोती और सांप के पत्ते से जहर। पानी तो एक ही है, इसलिए सावधानी। लेकिन गोस्वामी जी ने मीरा जी को समझाया कि चिंता नहीं करना। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, पिताजी का त्याग कर दिया प्रहलाद ने, भगवान को छोड़ दिया उन्हें, सगा पिता सगे बाप को छोड़ दिया, सगे भाई को छोड़ दिया विभीषण ने, राम का छोड़ दिया उन्हें। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण,
तुलसीदास सब भांति परम हित, तुलसीदास सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारो, पूज्य प्राण से प्यारो, तुलसीदास सब भांति परम हित, तुलसीदास सब भांति परम हित, पूज्य प्राण से प्यारो, पूज्य प्राण से प्यारो, जाता होए स्नेह राम पद, जाता होए स्नेह राम पद, ऐसो मत मारो, ऐसो मत मारो, जाके प्रिय न राम वैदेही, सो छाणिए कोट वैरी समझद्यपि परम स्नेही। ये हम लोगों के लिए आज भी जैसे मीरा जी के लिए जितना उपयोगी था, आज हमारे लिए भी उतना ही उपयोगी है। पिताजी को त्याग कर दिया प्रहलाद ने, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ का त्याग कर दिया, बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, ब्रज की स्त्रियों ने अपने अपने पतियों को छोड़कर भगवान के साथ जाने के लिए उनको छोड़ दिया। और लेकिन एक का भी अमंगल नहीं हुआ, भय मुद मंगलकारी। किसी ने कोई पाप नहीं किया कि पिता को छोड़ना, माता को छोड़ना, ये सब इसमें कोई पापी नहीं हुआ। इनमें सब मंगल, भय मुद मंगलकारी, सबको आनंद मिला। आज भी प्रहलाद की सब कथा जानते हैं, भरत जी की सब कथा जानते हैं, विभीषण की सब कथा जानते हैं, बलि की सब कथा जानते हैं। बलि ने गुरु को त्याग के कोई बुरा थोड़ी किया, गुरु जी ने कहा झूठ बोल दे कि हम नहीं देंगे, लेकिन बलि ने ऐसा नहीं किया, गुरु का त्याग कर दिया, लेकिन भगवान के लिए अपना तीनों लोगों का दान कर दिया। तो कहते हैं नाते नेह राम के मनियत। हमारी जो रिलेशनशिप है दुनिया वालों से, अरे भगवान है तब तो रिलेशन है, नहीं तो भगवान के बिना क्या रिलेशन है। किसी के शरीर में भगवान बैठे हैं तभी तक तो रिश्तेदारी है। नाते नेह राम के मनियत, और भगवान के साथ तो रिश्तेदारी है। और हम सोच रहे हैं हमारा रिश्तेदार है, ऐसे कह रहा है, मंदिर जाने को मना करता है, चलो रिश्तेदार के संग चले जाए, मंदिर छोड़ देते। भगवान को भजन को मना करता है, कोई बात नहीं छोड़ दो, रिश्तेदार है ना हमारा। तो रिश्तेदार है तो भगवान के कारण रिश्तेदार है। तुलसीदास जी कहते हैं नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहानो। एक हमने महात्मा से कथा सुनी कि एक बार महात्मा जी के घर में कोई भक्त थे, उनके घर में कोई संत आ गए। अब वो संत आए तो साधारण सारे भक्त थे, लेकिन उनके घर में पत्नी ने कहा देखो जी हमारे समधी जी आ रहे हैं। समधी, समधी माने लड़की के ससुराल से, लड़की के जो ससुर जी, उनको समधी बोलते हैं, हमारे समधी जी आ रहे हैं। बोले ठीक है। तो उसने कहा अभी अभी मुझे किसी ने कहा हमारे घर में एक संत जी भी आ रहे हैं, ऐसा करना देवी तुम संत जी को भी तुम थोड़ा सा भोजन बना देना। बोले तुम्हारे संत जी को तुम बनाओ, मैं अपने समधी जी को बनाऊंगी। संत जी की तुम सेवा तुम करो, तुम्हारे संत जी है, मेरे संत जी थोड़ी, मेरे तो समधी जी आ रहे हैं। उसने कहा देवी बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन घर वाली बोली मैं नहीं करूंगी कुछ भी, तुम्हारे तो रोज तुम्हारा ये काम ही है, रोज संतों को पकड़ लाते हो कहां से।
अब उसने कहा मैं क्या करूं, कोई मेरे घर में संत आ गए हैं तो भाई मैं मंदिर जाता हूं, कोई संत मिल जाते हैं तो उन्होंने भाई मेरे घर में भोजन करने के लिए आ रहे हैं, सोने को तो मंदिर में सो जाएंगे पर भोजन तो तुम थोड़ा बहुत उनको रूखा सूखा करा देना। नहीं नहीं सुनो खबरदार। उसने कहा चलो रसोई में जाकर चलो मैं अपने संत जी के लिए थोड़ा सा मैं अपना आटा गूंदने लगे, थोड़ी रोटी जो जैसी मेरे से बनेगी उल्टी सीधी मैं ही बना लूंगा, तुम नहीं बनाओगी तो बोली जरा चलो हटो मैं बनाती हूँ। लेकिन सुनो देखो ये समधी जी का भोजन है, ये संत जी का भोजन है। समधी जी के लिए बढ़िया कचौड़ी और संत जी के लिए पता नहीं वो भूसा डाल के थोड़ा बहुत ऐसा भी होगा तो बना दिया। अब उसने उधर देखा तो बेचारी वो बना रही थी, उसने सुनो लोग पहले समधी जी को देख के आओ। अब आ गया हुई पत्नी की घरवाली की, लेकिन वहां बहुत देर तक खड़े रहे सोचते रहे मैं क्या करूं। समधी जी बैठे, समधी जी भी बैठे, पहले सब समधी जी को दोस्तों भगवान क्या कहेंगे, संत जी क्या कहेंगे, मन में सोचते रहे क्या करूं। आखिर उन्होंने आके सब छोड़ करके और वो जो थाली कचौड़ी वाली संत जी के हाथ में आगे रख दी जिसमें लड्डू भी थे, कचौड़ी भी थी, चटनी भी थी, पापड़ भी था और जिसमें कई तरह के अचार भी थे, बहुत बढ़िया जो भोजन था स्वामी जी के सामने रख दिया। स्वामी जी अपना खाने लग गए तो बोले समधी जी आप थोड़ा इधर इस कमरे में आ जाओ, इधर बैठ के आपको भोजन देता हूँ। तो संत जी वाला भोजन समधी जी को दे दिया। अब आराम से बड़ा खुश हुआ, लेकिन अब घर वाली बड़ी समझदार थी, उसने सोचा कि कम से कम मैं जरा देख के कहूँ समधी जी को। बोले सुनो लास्ट में मैं एक कचौड़ी समधी जी को मैं दे के आऊँ। बोले तुम रहने दो मैं अपने दे आऊंगा। नहीं चिंता। अब वहां जाकर वो जबरदस्ती वो लेके पहुंच गई तो समधी जी तो वो खा रहे थे रोटी सूखी जो चटनी से जो भी अपना था, उनको तो स्वामी जी वाला भोजन समधी जी खा रहे थे, समधी जी वाला स्वामी जी खा रहे थे। अब उसने जब देखा तो वो तो आग बबूला हो गई पति के ऊपर और कहती तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। तो उसने कहा कि देखो कहते कहता है करता नहीं मन का बड़ा लबार और काला मूढ़ा होएगा साहिब के दरबार। बोले तेरी तो नाक यहाँ, तो अपनी नाक यहाँ रखनी चाहती है, मेरी नाक वहां जाकर जो कटेगी। एक संत आया इतना भजन करता है, इतना समधी के कारण हमने उनको संत का अपमान किया, मैं क्या करूं। लेकिन तो कहते नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहानो। जितने भी सुहृद हैं, सुहृद माने जो आपके मित्र हैं, जो आपके फास्ट फ्रेंड को सुहृद कहते हैं, बल्कि सुहृद उसको कहते हैं जो आपकी दोस्ती करता है और आपसे आपकी सेवा करता है, आपके काम आता है, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं मांगता, उसको सुहृद कहते हैं। सुहृद तो भगवान ही है सबके सच्चे, दुनिया वाले तो कुछ मांग ही लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी ना कभी। तो इसलिए लेकिन संसार में कोई ऐसे महात्मा होंगे जिनको भगवान का रियलाइजेशन हुआ है, जिनको भगवान की कृपा मिली, उनको भी सुहृद कह सकते हैं आप, क्योंकि उनमें तो कोई अंतर नहीं। आपा मार जगत में बैठे नहीं किसी से काम, और उनमें तो कुछ अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, ऐसा हम लोग भजन गाते हैं। ऐसे जो संत महापुरुष होते हैं उनको तो परमात्मा को जिन्होंने जान लिया वो परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। ऐसे संत तो कहते हैं, वही कह रहे हैं तुलसीदास जी, तुलसी कहते हैं अंजन कहा आंख दी फूटे। अरे ऐसा सुरमा, कोई सुरमा है जिसको लगाते आंख फूट जाए? कोई ऐसी जो आप सुरमा ले लो, सुरमा लेने से आपकी चश्मा उतर जाएगा, आपकी ज्योति बढ़ जाएगी, आपको बिना चश्मा के दिखने लग जाएगा, तब तो लोग खरीद लेंगे। अगर कोई कहे कि ऐसा सुरमा लगा लो कि कल आज लगाओ कल को आंख फूट जाए, ऐसा कोई खरीदेगा? जिसको चश्मा नहीं लगता उसको चश्मा लग जाएगा, ऐसा कोई अगर कहे तो कहेंगे भाई काय का सुरमा बेचते हो तुम? तो बोले अंजन कहा आंख दी फूटे। तो अंजन कहा आंख दी फूटे, बहुत कहो कहां लो। मैं क्या बताऊं कि ऐसे लोगों का संग कर करके जिनसे हमारा जीवन ही बर्बाद हो रहा है, उनके साथ दिन रात हम बैठे हुए हैं और ऐसी अनाप शनाप बातें हम उनसे सीखते जा रहे हैं कि अपना एक एक क्षण हम बर्बाद करके सारा जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। हमें कुछ पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उनके लिए कहा ये अलंकार है।
रूपक अंजन कहा आंख दी फूटे, बहुतक कहो कहा लो, तुलसीदास सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारो। हमारे लिए कौन पूज्य है, कौन प्राणों से भी प्यारा है? कहते कौन है वो? जासे हो जासो हो स्नेह राम पद, जिनके साथ बैठकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए, जिनके पास बैठने से जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, छाण मन हरि विमुखन को, ऐसा भी लिखा है, छाण मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग बैठने से बुरी बातें सीखें हम, उनके साथ उनको तो छोड़ दो। तो यहाँ कहते हैं जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। तुलसीदास जी कहते हैं मीरा बेटी उनके पास बैठो उठो, जिनके पास बैठने उठने से भगवान की भक्ति बढ़ जाए, जिनके पास बैठने से भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़ जाए, अनुराग बढ़ जाए, ऐसे लोगों के साथ उनको तो छोड़ देना चाहिए। एक हमारे महात्मा हमको मिले हरियाणा में, वहां पर हिमाचल प्रदेश में, तो कहते थे कि देखो बुरा भोजन और बुरा संग जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। बुरा भोजन और बुरा संग, बुरा भोजन जिसके भोजन के करने से हमारी बुद्धि, क्यों जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा भरे मन, मन खराब होगा तो भजन कैसे होगा? तो बुरा अन्न और बुरा भोजन और बुरा संग जितनी जल्दी हो सके छोड़ो। बढ़िया भोजन, अच्छा संग। तो ये कहते हैं जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमार। तो ये तो कहते हैं नाम कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जंजाला, राम नाम कली अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। हमारे भगवान का जो नाम है परलोक में हमारा हित करने वाला है और लोक में भी हमारे माता पिता के समान हमारी रक्षा करने वाला है भगवान का नाम। और नहीं कली कर्म न भगति विवेक को, कलयुग में कोई कर्म करने की जरूरत, कर्म का मतलब है बहुत ज्यादा कर्म कांड, बहुत ज्यादा यज्ञ याग पूजा पाठ, काश्मीर यज्ञ करोगे तो वहां और भी 10 यज्ञ करोगे, पौर्णमास यज्ञ करोगे, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, सोम यज्ञ करोगे, कहाँ होगा? हम लोगों से ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं खाली कर्म न भगति विवेको, भक्ति भी हम कहाँ कर पाएंगे, विवेक भी हमको कहाँ हो पाएगा। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम अवलंबन एको, केवल भगवान के नाम का सहारा लो। और राम नाम एक अंक है। देखो एक बार हमने कहते, कोई आदमी कहता है अरे तुम उसके साथ रहते हो, बोले वो तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है ना, उसके पास बढ़िया जॉब है, होता है ना ऐसा संसार में, उसके पास बढ़िया जॉब भी नहीं है, और उसके पास लोग तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं किसके पास रहना चाहिए, जिसके पास बढ़िया जॉब हो, जिसके पास खूब बढ़िया घर हो, जिसके पास बढ़िया मर्सिडीज गाड़ी हो, जिसके पास खूब पैसे हो, खूब साधन हो, उसको दोस्त बनाना चाहिए ना। अगर तुम किसके पास जाते हो, वो तो जीरो है, शून्य है। महात्मा कहते कितनी बढ़िया बात, कहते वो शून्य है ना, बोले हाँ, और मैं एक हूं, और एक के राइट में अगर शून्य लिख दोगे तो कितना होता है? 10 हो जाता है। बोला अभी तो शून्य की जरूरत है। एक अगर हमारे राइट हो जाएगा वो शून्य, तो वो भी हम 10 हो जाएंगे। हम शून्य को साथ लेके कहीं जाएंगे तो हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर 10 हो जाएंगे। संसार की दृष्टि से अगर शून्य भी है कोई व्यक्ति उसमें, लेकिन उसके पास क्या है? अगर भगवान का भजन है तो वही कहते हैं राम नाम को अंक है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। अरे दुनिया की सब संसार की वस्तुएं तो जीरो है, लेकिन ऐसा मत सोचो कि जीरो है तो जीरो का मतलब नहीं है। जीरो का मीनिंग होता है, अकेले जीरो का मीनिंग नहीं होता। जीरो में 1000 की गुणा करो तो जीरो होता है, 1000 0 0। जीरो में 1000 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 0 होता है। 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे जीरो को तो जीरो ही होना है उसको। लेकिन जीरो के पहले अगर हमने एक अंक लगा दिया तो 1 0 है तो 10 होता है, फिर 2 0 है तो 100 होता है, 3 0 है तो 1000 होता है, 4 0 है तो 10,000 होता है, 5 0 है तो लाख होता है। लेकिन
1 लाख लिख दो और 1 अंक को हटा दो तो कितना हो गया? 0। ऐसे कहते राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य। भगवान का नाम अंक है। और जितने संसार के हमारे पास साधन, साधन माने चाहे विद्या भी हो, चाहे धन भी हो, चाहे रिश्तेदारियां हो, बड़े बड़े लोग हों हमारे, लेकिन हमारे पास सब कुछ हो पर भगवान का नाम ना हो, सब साधन है शून्य, 0 है। भगवान का नाम अंक है, लेकिन 0 है आपके पास तो कोई चिंता नहीं है, अंक जरूर लगाना। 0 के पहले अंक लगा दो तो 10 गुना। तो वही कहते अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक हट गया कुछ नहीं लगता, और अंक रहे 10 गुण। अगर 0 है और अंक लगा हुआ है तो 10 है, वो 0 नहीं है। वो अंक के होते ही 10 हो जाता है, पर अंक है तो 2 0 हो जाए तो 100 हो जाता है, 3 हो जाए तो 1000 बढ़ता है। 10 गुनी संख्या, वो 0 10 गुनी संख्या उड़ाने वाली हो जाती है अगर अंक लग जाता है तो। कितनी बढ़िया बात कहते हैं। इस प्रकार से बहुत अच्छी बात बताई। एक बात कह करके हम वाणी को विश्राम दें। तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात बताई। कहते हैं देखो, मैं कहता हूं अगर जो मैं कह रहा हूं अगर भगवान ना मिले तो तुलसीदास आपकी जमानत लेता है। तुलसीदास जी ने कहा वो उपाय बताया भगवान को मिलने का एक रास्ता। वो कहते हैं क्या, देखो, संत वचन सत्य वचन आधीनता परतीय मात समान, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान। एक तो जीवन में सच्चाई हो और आधीनता। आधीनता का मतलब क्या है? अब देखो, अपने को सबसे छोटा समझे, आधीन सबके। अगर कोई आपको गुस्सा करता है, बोले हमारा ठीक, गलती होगी हमारी, आप बहुत बड़े आदमी। किसी के सामने अपने को बड़ा करके दिखाना नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते, बोले भगवान से मिलना हो, एक तो सच्चाई को पकड़ना, सत्य वचन, आधीनता, लेट द विल ऑफ गॉड बी डन। भगवान की इच्छा जो है वो पूरी होने दो। भगवान कह रहे हैं कि आदमी हमारा अपमान करे तो खुशी से सह लो। भगवान अगर हमको गाली मिलवा रहे हैं तो कोई बात नहीं। भगवान हमको अगर ये दिलवा रहे हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि आज तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। हम जाके लड़ना, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया, या फिर जाके हम लड़ने लग गए, मुझे बढ़िया क्यों नहीं दिया, उसको बढ़िया क्यों दिया। सुनो, तुम ऐसा करते हो, मंदिर में ऐसा होता है, हम लड़ने लग जाए। भगवान के मिलने का रास्ता ये नहीं है। तो क्या भगवान से मिलने का? सत्य वचन आधीनता। वो कहोगी कोई कर रहा है तो वो नहीं कर रहा है, हमारे ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, इसलिए तो लेट द विल ऑफ गॉड बी डन, भगवान की इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान की कृपा जिस पर होती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा, आप लोग बड़े समय से आते हैं, आप लोग फिर भी कोई ज्यादा विलंब ना हो, एक भजन गा करके और जल्दी से हम आज की बात को ठाकुर विश्राम दें। तो भजन बड़े प्रेम से सभी लोग गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मेरा नहीं, ये हम किसी का है दिया
मन किसी का है